नाम बताना साहब। अजय। अजय। दोस्तों नया कार्ड है, इनको पता नहीं है कि गौरव सर ये ओनर है। और ये गौरव में पूछ रहा है कि गौरव सर से मिलने आए हैं ये। अंकल गौरव सर कहाँ पे मिलेंगे आपको पता है क्या? मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो इसी कैंपस में रहते हैं? पूछ रहा हूँ मैं अभी बात, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं 1 मिनट। अच्छा जी ठीक है गाइस, तो अब हम गौरव सर से मिलने जाएंगे अंदर। हाँ जी अजय नाम है। अजय जी आए हैं गौरव तो सर। गाइस अंकल इज कंफ्यूज्ड। ये अजय जी आए हैं गौरव सर से मिलने के लिए। अजय जी आए हैं गौरव सर से मिलने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चाहिए साहब। तो गाइस अभी हम गौरव सर से मिलने जा रहे हैं अंदर। सर कब मिलेंगे सर? सर तो मिले नहीं सर। ठीक है, पता चल गया सर अभी। गौरव सर नहीं मिले। गौरव सर मिले नहीं। मैं अभी नया। अरे आपको पता चल गया। कोई बात नहीं, बढ़िया। जैसे पढ़ाई में 1-2 दिन अच्छा मन लगता है, फिर एक दिन मन हट जाता है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, तो उसको कैसे रेगुलर रखें? नमस्कार दोस्तों, श्योर 60 गुरुकुल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है यश और भाई का सिलेक्शन हुआ है। किस में सिलेक्शन हुआ है बता दो खुद। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में है और पोस्टिंग भी डली हुई है। भाई की पोस्टिंग दिल्ली में हुई है और अभी हम जा रहे हैं SGI कैंपस और वहाँ पे होगा हमारा क्या होगा सेशन है अभी सेशन हमारा। होगा। गौरव एक बार सर से भी बात कर लेते हैं कि उनका स्टूडेंट एक आज सेलेक्ट हो चुका है, कैसा लगता है जब बच्चा सेलेक्ट होता है? सर बताइए प्लीज़। ये हमारे लिए मतलब उत्सव का दिन होता है और इसी दिन के लिए हम लोग वेट कर रहे होते हैं। यश की खास बात है कि ये गुरुकुल का अब तक का सबसे छोटा बालक है। 19 साल की एज में नौकरी लेके चला गया। दिल्ली में पोस्टेड है। CGL में बहुत सारे पोस्ट में दिल्ली मिलना मुश्किल हो जाता है और पहली नौकरी हो, बढ़िया नौकरी हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है। आज इसने मिठाई भी खिला दी है। मैंने दोस्तों अकेले नहीं खाया है, बाकी बच्चों के साथ भी बांटा है। झूठ बोल रहा है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी सक्सेस के पीछे मेरा तो कुछ भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता था किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या है जो भी है, मेरा सब कुछ श्योर 60 गुरुकुल से ही किया हुआ है। मुझे इवन SSC का फुल फॉर्म भी नहीं पता जब मैं यहाँ पे आया हुआ था, ना ही मुझे किसी पोस्ट के बारे में पता था कौन सी पोस्ट है, क्या करना है, कुछ भी। तो जब भी ऐसा डीमोटिवेशन सा फील होता तो वीक में हमेशा सर आते फाउंडेशन में क्लास लेने। तो सर पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी सर कई बार बुलाते हैं हमें। कई बार स्टूडेंट क्या है डीमोटिवेट होने लगता है तैयारी करते करते, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं हमारे लिए। तो मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने श्योर 60 गुरुकुल के लिए और गौरव सर और श्योर 60 परिवार के लिए। थैंक यू सो मच। भैया आपके साथ भैया भी आए हैं, इनका क्या नाम है? भैया क्या नाम है आपका? आप भी थोड़ा अपना इंट्रो दे दो भाई। सबसे ज़्यादा और मैं अभी चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ CHSL से। और अभी ऐसा आपने बताया कि हम लोग अभी SGI जा रहे हैं सेशन के लिए और यश हमारे साथ है जो जब कैंपस आया था इसने नहीं बताया 17.5 साल का था। सर और लाइन थी कि हमने यश को अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, तो अडॉप्ट कर लिया है। जिस उम्र में कोई स्टूडेंट ये डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है, इवन आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद भी पजल रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन कई बार 6 महीने बाद एडमिशन लेने के बाद पता चलता है कि ये तो गलत कर लिया। तो उस उम्र में एक नौकरी लेना और अपना भविष्य सुरक्षित कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर संघर्ष इतना आसान हुआ करता तो हर एक शासक बड़ा महान हुआ करता। और अगर सबको मिल जाया करता सिंहासन, अगर सबको मिल जाया करता सिंहासन तो इस दुनिया में क्यों घमसान हुआ करता। क्या बात है, क्या बात। तो मिलते हैं हम आपके साथ अब सीधा गर्ल्स कैंपस में। किसी को कुछ कहना है? कोई कहना चाहता है कोई? ओके दोस्तों, हम वहाँ मिलते हैं, सेशन में मिलेंगे। गौरव सर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये SGI कैंपस है और ये गर्ल्स के लिए बनाया गया हुआ है। यहाँ पे फाउंडेशन बैच रन किया जाता है। अब फाउंडेशन बैच क्या होता है, मोटा मोटा ये समझ लो कि यहाँ पर जिन बच्चों का बेस ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं है वो यहाँ पे आकर पढ़ते हैं।
जय हिंद बच्चों। सभी लोग मज़े में हैं? तो थोड़ी बहुत बातें बता दी होगी हेमंत भाई ने। क्या क्या बताया था? हेमंत को जानते होंगे बहुत लोग। कहाँ से स्टार्ट करना है? इनके पास भारत में सबसे अधिक एग्ज़ाम पास करने का रिकॉर्ड है। एक ही एग्ज़ाम को कई बार पास करने का, 7 बार 6 बार। उसके बाद सर ने काफ़ी लॉन्ग सेशन लिया, बच्चों को काफ़ी स्ट्रेटजीज बताई अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी बताई, उनसे भी बात की, उनकी बातें सुनी और यश को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो बच्चों ने काफ़ी सवाल जवाब पूछे, यश से भी पूछे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो चलो डायरेक्ट वही सुनते हैं। कल कोई बच्ची थी दैट इज़ कि मुझे 1 साल में नौकरी करना। मैंने कहा आप चाहोगे तो हो जाएगा, आपको उसी हिसाब से मेहनत करना होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके बैच के सारे बच्चे लगे होंगे। हाँ, इसके बैच के जो रुके वो लग गए, कहीं ना कहीं कोई एजुकेशन हवलदार लग गया, तो कोई कुछ में लग गया, कोई कुछ में लग गया, जो जैसा डिजर्व करता। नहीं, बहुत सारे यहाँ अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत यस बताएगा आपको। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज होगा तो पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर यस दे देगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर हेमंत भाई दे देंगे और कुछ बचेगा तो मैं दे दूँगा। क्योंकि ये पहली बार हुआ है गुरुकुल में कि हम किसी बच्चे को लेके एंट्री करवाएं। अदरवाइज हम नहीं वेट करते थे, बच्चे की एंट्री कोई और कराता था। तो ये हमारे लिए खुद खुशी का मौका था कि यस, जीरो से कोई बालक आए, बिल्कुल जिसको कुछ पता ही ना हो और हर बात माने और उसी तरीके से एफर्ट करे। सर जैसे पढ़ाई में 1-2 दिन अच्छा मन लगता है, फिर एक दिन मन हट जाता है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, तो उसको कैसे रेगुलर रखें? ये क्वेश्चन था इस गुड़िया का कि एक दिन पढ़ाई में मन लगता है, 2 दिन नहीं लगता, है ना। मोटिवेशन जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म है बहुत, ये डिसिप्लिन का काम है। आपका मन करे ना करे, आपको पता है मेरे को लाइब्रेरी जाना है और पढ़ना है। सर बोलते हैं कि मतलब मेरे टाइम के मेरे को मतलब मुझे ये अपनी अच्छी आदत लगती है कि जो भी सर बोलते थे मैं लिख लेता था और फिर याद कर लेता हूँ उन चीज़ों को। हमारा पढ़ने को मन नहीं लगता। किसी दिन ऐसा हुआ है 6 महीने में कि खाना खाने को मन नहीं कर रहा? आज हुआ है कभी? वो इसलिए होता है कि पिज़्ज़ा खाना होता है तुम लोगों को। ऐसा नहीं होता ना भूखे सो जाएंगे। तो फिर पढ़ाई के साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ भी हो रहा है जीवन में, कुछ भी हो रहा है, पढ़ाई करनी है जो शेड्यूल है। ये जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है फाउंडेशन में मेजॉरिटी के साथ ये दिक्कत रहती है। हमें भी 3 दिन खूब मोटिवेट रहते थे कि ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। लास्ट के 2 दिन लगता था कुछ भी नहीं होगा, घर चला जाए वापस, अपना कुछ और देखेंगे। तो डीमोटिवेशन पार्ट है। अगर इस चीज़ को रख के बैठे रहोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। बस उस चीज़ को फेस करना है और ये जब तक होगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं होगा, बस यहीं पे रुक जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, आगे होता है। बस आपको उस चीज़ से निकलना होगा। जीएस को कैसे कवर करें? जीएस के साथ ये है कि आप जब पढ़ोगे तो जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। जीएस में ग्रेजुअली ही नंबर इंप्रूव होंगे। तो पहले तो फाउंडेशन में मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश ये करो कि अपने नोट्स पे ही फोकस करो। नंबर भले ही कमाए, नंबर देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि नंबर कमा रहे हैं कुछ नहीं होने का। अपने नोट्स है उन्हें ही पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाओ, अपने नोट्स पे काम करो। सुबह क्लासेस हुई तो रात के जो 9:30 से 12:30 वाला शेड्यूल है उसमें आके अपने नोट्स पे ही काम करो। मतलब अपने लैंग्वेज में लिख लो। मैंने अपने नोट्स में हिंदी इंग्लिश सब में लिख रखा है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मैथ्स में क्योंकि टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको हर एक चीज़ बताए, तो खुद के बनाए हुए नोट्स अब आप उस पर काम करो, ये ऐसा हुआ। फिर पहले तो ये कर लिया। उसके बाद जब 6 महीने में आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद पहले पूरे नोट्स को रिवाइज़ करना है 3 से 4 बार। नोट्स रिवाइज़ होने के बाद कोई एक सोर्स उठा लो, या पिनैकल या ब्लैक बुक। सर शायद ब्लैक बुक ही प्रेफर करते होंगे अभी। तो ब्लैक बुक करने के बाद अरे एक बार में तो होगा नहीं, इतनी मोटी किताब है, कम से कम 15 या 20 बार पढ़नी पड़ेगी। थर्सडे शेड्यूल अच्छा मेंटेन हो पाता है, बट जैसे कल फ्राइडे था तो कल से एफिशिएंसी कम आनी स्टार्ट हुई। आज मेरी जो मैं 3 घंटे पढ़ी हूँ शाम को, बिल्कुल ही एफिशिएंसी नहीं आई। मतलब पहले रीजनिंग खोल रही हूँ, उसके बाद मैं जीएस खोल रही हूँ क्योंकि अभी शाम को टेस्ट होना है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को जीएस रिवाइज़ करनी चाहिए। लेकिन जो थर्सडे तक था मैंने जीएस भी रिवाइज़ की, मैंने इंग्लिश भी रिवाइज़ की, वो क्या भी सब कुछ किया अच्छे से, लेकिन सैटरडे को मेंटेन नहीं कर पा रही। और अब मेरे को लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं 3 घंटे से। आप कुछ बोला पहले? सैटरडे को पढ़ाई की थी? हाँ। संडे को पढ़ाई की है? संडे को नहीं की। ये जो रिदम चला रहा था ना, मेन बात कंटेंट की है ही नहीं इसमें, मेन बात सिलेबस की है, किसी की भी नहीं है। इसमें आके जो आपका रिदम चला रहा था ना, ये साइकोलॉजी का एक फैक्ट है, वो टूटा है बीच में। बट सर मैंने मंडे तो थर्सडे तो अच्छी पढ़ाई की है। आपने ये आप ही का बनाया हुआ एक वो है ना
चक्रव्यूह बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है ना। आप ही कहे कि मैं एक दिन मिस कर रही हूँ तो मेरा बिगड़ जा रहा है, तो इसका आंसर आपके पास है कि उस दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ो। ऐसा रहे कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये नहीं बोला मैंने पूरे दिन मेरे को लाइब्रेरी जाना है, मतलब ये ना लगे कि आज तो वीकडे मतलब वीकेंड था तो मैंने खत्म कर दिया अपना, कुछ ना कुछ पढ़ाया, मुख्य एनालिसिस कर लिया, जो पुराने क्वेश्चन थे वो देख लिए, ऐसा तो वो चीज़ें मेंटेन रहेंगी। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ छुट्टी नहीं थी, मैं पढ़ी हूँ और पढ़ना है। आपने बोला कि एक दिन मिस किया, मैंने तो संडे मिस किया था, तो मंडे तो थर्सडे तो मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई। आप पढ़े किस दिन? आज नहीं हो रही सैटरडे। अच्छा, आज ये चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि ये आज तो छुट्टी है, आज नहीं पढ़ेगा अपन, वो वाला सीन है ना। नहीं वो वाला नहीं है, मतलब मैं अपने आप को मैंने टाइम भी दिया, मैं बैठी भी हूँ पूरे 3 घंटे, पर मेरे को ये लग रहा है मेरे को टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को आज लगा कि मेरे को जीएस से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट में, तो मेरे को जीएस पढ़नी चाहिए एक बारी। मैं जीएस के कोई बायो के नोट्स खोल के देख रही हूँ, कभी फिर मैं स्टोन एज पढ़ रही हूँ, कभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, और मेरे को अभी लग रहा है कि मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा। इस दिन ये हो रहा है कि मैं पढ़ कुछ नहीं। हाँ। तो बेसिकली क्या हुआ है ना बहन, ये जो दिन है आपका सेट है कि शाम में पेपर है मेरा, उसके लिए मेरे को पढ़ना है, और उसके लिए जैसे आपने बोला जीएस पढ़नी है, तो ये बात आपको भी पता है एक दिन में आप सब कवर नहीं कर पाओगे, बट माइंड आपको जो सायरन दे रहा है वो ये दे रहा है, सिग्नल दे रहा है सॉरी, कि मैं सब कवर कर लूँ, यही तो हो रहा है ना, इसीलिए आप अलग अलग सब्जेक्ट उठा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे भी पता है, पहली बात तो ये बात माननी कि मुझे पता है एक दिन में सिलेबस नहीं होगा। अभी मैंने बच्चों को बोला कि कुछ नया नहीं पढ़ना पेपर के लिए, क्योंकि जो पेपर आ रहा है उसके लिए आप पढ़ चुके हो, ऐसे ही जो वीकेंड का पेपर है उसके लिए आप पूरे हफ्ते पढ़े हो। अब जो चीज़ मैंने 6 दिन में पढ़ी है वो एक दिन में हो ही नहीं सकती, तो उसका क्रक्स पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अभी आंसर किया था कि दिमाग को ये बोलना है कि हो रहा है रिवीजन, तो वो करना है। अगर सारा करने बैठोगे, देखो मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हो, बट अगर आप पढ़ने जा रहे हो हिस्ट्री तो ये करते हो कि पूरा रिवाइज करना है उसके, फिर आगे बढ़ना। मैं मतलब आज मेरा हिस्ट्री का लाइक स्टोन एज टॉपिक हुआ, तो शाम को आके पहले वो रिवाइज करती हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद हमारी गाड़ी निकली गन्नौर बॉयज़ कैंपस, सो लेट्स गो। Ready for the sun, long drinks, good vibes. Ready for the fun, no strings, no ties. नाम पता नहीं अजय। अजय है। हाँ। दोस्तों नया कार्ड है, इनको पता नहीं है कि गोरखसर ओनर है, और ये गौरव में पूछ रहा है कि गौरव सर से मिलने आए हैं ये। वो कन्फर्म करेगा, पहले जाने दो। गाड़ी का नंबर भेज दिया उसने ग्रुप में। सुखबीर जी आ गए हैं, मैं तो 2-4 दिन और काम करवा के। कहाँ पे मिलेंगे सर, इनसे पूछो। कहाँ मिलेंगे सर? गौरव सर कहाँ मिलेंगे? गौरव सर है यहाँ पे? अभी आएंगे, पता नहीं दोबारा। तो गाइज हम ये न्यू सिक्योरिटी गार्ड के पास जा रहे हैं, और इन्होंने गुरुकुल के ओनर गौरव सर से ही पूछा है कि आपको किससे मिलना है, तो हम इनसे पूछेंगे। अंकल गौरव सर कहाँ पे मिलेंगे, आपको पता है क्या? अभी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो इसी कैंपस में रहते हैं? पूछ रहा हूँ मैं अभी बात, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं 1 मिनट। अच्छा जी, ठीक है गाइज, तो अब हम गौरव सर से मिलने जाएंगे अंदर। हाँ जी, हाँ जी, अजय नाम है। अजय जी आए हैं गौरव सर। तो गाइज अंकल इज कंफ्यूज्ड। अजय जी आए हैं गौरव सर से मिलने के लिए। अजय जी आए हैं गौरव सर से मिलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चाहिए साहब। तो गाइज अभी हम गौरव सर से मिलने जा रहे हैं अंदर। ये रहा हमारा गन्नौर कैंपस, और आप देख सकते हैं इस कैंपस की ग्रीनरी, और ये है हमारा एंट्रेंस। चलो नया टोपी आता है। किशोर जी से कुछ विचार लो, 1 महीने की छुट्टी पे क्या किया किशोर जी? तो गाइज हम मिलते हैं गन्नौर के दूसरे सेंटर हेड किशोर सर से। सबसे स्मार्ट, सबसे यंग, सबसे जवान। लोग एज्ड होते हैं और सर यंग होते जा रहे हैं, तो सर से हम पूछेंगे इनकी जवानी का राज। बताओ सर, क्या खाते हो आप ऐसा? खाने से नहीं होता, एक्टिव से होता है इंसान। सर पर आप जब आए थे तब तो आप एज्ड थे, अब आप यंग कैसे होते जा रहे हो? एक्टिव हो रहे हैं, बच्चे को देख के, इतना बच्चे काम है, वर्क है वैसे। हाँ सर। ये एकेडमिक बिल्डिंग है, यहाँ पे लाइब्रेरी और ऑफिस वगैरह चलते हैं।
ये बदले बदले तेवर क्यों है राजीव भैया, आप इन्हें बताना चाहोगे क्या? क्या हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा। प्यार ही हुआ है गाइस। प्यार हुआ है ना, प्यार का चक्कर नहीं है, मैंने सोचा ये सब गेटअप चेंज जब होता है, जब प्यार होता है टाइम के साथ चीजें चेंज कर देनी चाहिए, लेकिन लोगों को ना टाइम पुराने वाला मैं आ जाऊंगा। टाइम के चक्कर में तो सब चेंज होता है। आपका तो गेटअप चेंज हुआ है, लड़की का चक्कर है बाबू, ये लड़की का चक्कर। भैया काले भी हो गए भाई। नहीं हाँ टोपी लगाए इसलिए काले लग रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर गोरा हो जाऊंगा यार। तो क्या है, I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you when I'm home. अब यहाँ गन्नौर में भी सेशन हुआ, बच्चों ने यश के साथ काफ़ी बातचीत की, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, और काफ़ी शेर व शायरी भी हुई है जो कि हेमंत भैया ने की है, जिनको सरकारी शायर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो कुछ शायरी सुनते हैं। शायरी मैं सुनाऊंगा आपको, मैं शायरी सुनाने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए बस इतना कहूँगा कि अगर संघर्ष इतना आसान हुआ करता तो हर कोई शासक बड़ा महान हुआ करता, और बिन मेहनत मिल जाता अगर सिंहासन, तो फिर क्यों ये सब काम आसान हुआ करता, है ना? तो स्वागत करते हैं इसका। जिस दिन सर का मैसेज आ गया रिजाइन, उस दिन उसके दूसरे दिन मैं आपको गुरुकुल में ही दिखूंगा। देखो मैंने भी पहली नौकरी लेके गया, मैं भी छोड़ी थी, दूसरे दिन रिजाइन कर दिया था, उसके बाद नौकरियां लेके गया हूँ यहाँ से। तो ये जो हमारी जंग है ना, हमें ही लड़नी है यार। अगर खराब हुआ तो भी हम जिम्मेदार हैं, तो इसे संभालने का ठेका भी तो हमारा ही है ना। तो ये जो अभी सर ने बोले ना लाइन, ये सिलेक्शन बैच है, तो होता है कई बार ना 2-2.5 साल हो जाते हैं। मैंने तो बहुत टाइम लिया है तैयारी को। तो ये शायरी मैंने खुद के लिए लिखी थी कभी, और ये मेरे जीवन में तो अभी भी चल रही है कि मुझको हारा मानना उस दिन जिस दिन कह दूं मैं हार गया। मुझको हारा मानना उस दिन जिस दिन मैं कह दूं हार गया। हम घायल सीना लेकर भी कई वजन कर रखे हैं। मुझको हारा मानना उस दिन जिस दिन मैं कह दूं हार गया। अरे हम घायल सीना लेकर भी कईयों जंग लड़ रखे हैं, और जब आंखों में नींद नहीं हो 2 ही कारण होते हैं, या तो सपने टूट गए हैं या सपने कट रखे हैं। जब आंखों में नींद नहीं हो 2 ही कारण होते हैं, या तो सपने टूट गए हैं या सपने गढ़ रखे हैं, और चंद कांटों के चुभ जाने से कदम नहीं रुकने वाले। ये जो कहते हैं ना, एक पेपर में बाहर हो गया तो छोड़ दो, कि चंद कांटों के चुभ जाने से कदम नहीं रुकने वाले। अरे कांटों से पहले यारो हम सोलो पर चल रखे हैं, और हार से डरकर भाग गया जो उसको नहीं मिलती मंजिल। जीतने वाले के पैरों में गहरे छाले पड़ रखे हैं। और एक और शायरी है इसी रिदम में आती है, ये भी, इसको भी बड़े ध्यान से सुनना। ये जीवन के ऊपर लिखी जाती है। लोग सोचते हैं शायद हम ही लिख देते हैं, पर जो फील कर रहा होता है ना वो लिखता है। तो कि दुख तो सबके जीवन में है, हमें खुद का ज्यादा लगता है। ऐसा ही होता है ना कि दुख तो सबके जीवन में है, हमें खुद का ज्यादा लगता है। सलाह कोई सही भी दे तो गलत वो कायदा लगता है। और कब तक मुंह मोड़ोगे सबसे, लड़ना है तो लड़ो स्वयं से। दूसरों से जलकर क्या होगा, जीत होती है अपने दम से। तो कब तक मुंह मोड़ोगे सबसे, लड़ना है तो लड़ो स्वयं से। दूसरों से जलकर क्या होगा, जीत होती है अपने दम से। हिम्मत तुझ में है करने की, खुद पर शक क्यों करता है। अरे बाधाएं वो गिनता है जो बाधाएं वो गिनता है जो लड़ने से डरता है। और हो विपदाएं नतमस्तक सब, हो विपदाएं नतमस्तक सब, कुछ ऐसी तैयारी कर। तो लास्ट लाइन है इसकी कि हो विपदाएं नतमस्तक सब, कुछ ऐसी तैयारी कर। किस्मत धोखेबाज है तेरी, आ मेहनत से यारी कर। अब बताओ क्या मोहब्बत सुननी है तुम्हें? सर इजाजत है? तो देखो एक शायरी लिखी थी मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी यार, वो यही लहरा के लिखता था कि प्यार उसी से करना जो ने दगा करे। इसकी पहली शर्त यही है वफा करें। प्यार उसी से करना जो ने दगा करे, इश्क उसी से करना जो ने वफा करें। और दोस्तों इन लड़कियों की निगाहों से बचकर रहा करो। मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई नशा कर। सर कब मिलेंगे सर?
सर तो मिले नहीं सर। ठीक है पता चल गया सर अभी। गौरव सर नहीं मिले। गौरव सर मिले नहीं। मैं अभी नया अरे आपको पता करके कोई बात नहीं, बढ़िया रहा। आप खुश थे इस ये जो गार्ड ने किया, आप इस चीज से खुश थे? हम बहुत खुश थे। आपको भी अंदर नहीं आने दिया। आपकी फेस वैल्यू सर इतनी कम है। नहीं, हमारी फेस वैल्यू है बच्चों के बीच में, गार्ड और नहीं ये लोग अपनी पहचानते। जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और बेसिकली हमें ऐसा ही सिस्टम भी चाहिए सिक्योरिटी जहाँ चेक पर 100% सिक्योरिटी हो चेक चुका है, guys। 100% हो, बच्चे सेफ रहे, संस्था सेफ रहे। दोस्तों बाकी दिल को दुख तो पहुँचा है। दिल दुखा है अभी के लिए एपिसोड में। हम जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे मूर्थल। तब तक के लिए आप बने रहे हैं। राजीव भाई भी आप देख सकते हैं। गुरुकुल के कोई स्टार राजीव सर आप कुछ बोलना चाहोगे? मनु भाई बोलते मेरे खास दोस्त हैं। हाँ, सबसे ये गाइस मेरे सीनियर हो गया राजीव भैया के साथ। मेरे राजीव सीनियर भैया सर है, को राजीव सर सर। ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इस वजह से राजीव भैया डिप्रेशन में है। बैठे हो उसको दिमाग सर आपने ड्रेस में कॉम्प्लीमेंट दे दिया सर। अब बोल रहा है कभी नहीं पहनूंगा ऐसी ड्रेस में। तुम्हारा लोअर टी शर्ट में आऊंगा। ये अच्छी बात है, अपना ड्रेस यदि बनाए तो उसको मेंटेन रखो। तब चेंज होगा तो आदमी तो पूछेगा। ऐसी बात है। मान लीजिए ये 6 महीने यही पहना और अचानक एक दिन कुछ और दिखा तो बोले भाई क्या हो गया तुझे? फिर तो बोलेंगे क्या दिक्कत है, कोई ठीक ठाक है। आपको पसंद आया ना ये ड्रेसिंग सेंस? मतलब अच्छा तो लगा? अच्छा लग रहा है कि हम जल रहे हैं क्या? हम क्यों नहीं पहन हम सकते? क्यों नहीं पहन पाए? हम इन्हीं का ड्रेसिंग देख के खुश होते हैं, चलो हमारे से पतला कोई है। गाइस आप देख सकते हैं कितने निस्वार्थ भाव से सर राजीव भैया कॉम्प्लीमेंट देते हुए। बस राजीव भैया का चश्मा पे थोड़ा सा हो रहा है। कोई नहीं सर, चश्मा चेंज करा देंगे। सर को ये लग रहा है किसी को देख देख के इसकी नजर कमजोर हो गई। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं करनाल, जो कि आपको नहीं पता है। अगर तो मैं बता दूं कि वो सबसे बड़ा कैंपस है गुरुकुल का, जहाँ पे फाउंडेशन बैच रन होता है। तो आज फिर से हमारे साथ भाई यश भाई हैं। यश भाई कुछ अपने महत्वपूर्ण शब्द बताइए कुछ। गाइस आज हमारा दूसरा दिन है सेशन का और हम जा रहे हैं करनाल कैंपस। सारे कैंपस में सबसे बड़ा कैंपस करनाल ही है और फाउंडेशन बैच बॉयज़ के वहीं पे स्टार्ट होते हैं। तो मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, अभी शिफ्ट होने के बाद मैं वहीं पे था करनाल कैंपस में, वहीं पे डाउट टीचिंग की। कैसी अच्छा पढ़ाया जाता और है? कैंपस बहुत बढ़िया है, माहौल भी बहुत बढ़िया है। सारा स्टाफ आपको फ्रेंडली ही मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। कितनी देर है आप वहाँ पे? करनाल शिफ्ट होने से मैं 17 फरवरी तक वहीं पे था। उसके बाद ये एग्ज़ाम का ज्वाइनिंग वगैरह का था, डीवी का, तो मैं घर चला गया था। फैसिलिटीज भी सारी हैं? फैसिलिटी सारी हैं आपको करनाल में, फैसिलिटी सारे कैंपस में ही बहुत बढ़िया है। तो ये डार्क लाइब्रेरी है, कुछ क्या कंसेप्ट है डार्क लाइब्रेरी का? डार्क लाइब्रेरी का ये है कि जिन बच्चों को पहले तो लाइब्रेरीज़ का कंसेप्ट वहाँ पे ऐसा है, जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्हें हम सिलेक्ट करके एक अलग लाइब्रेरी बनाते हैं, तो उनकी लाइब्रेरी अलग है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बच्चा वीक है, उन वीक बच्चों की अलग लाइब्रेरी है और उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जाता है। हर टाइम आपको डाउट टीचर दे रखे हैं किसी भी डाउट के लिए। और डार्क लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये है कि आपको वहाँ पे ना ही कुछ इंटरनेट मिलेगा और ना ही वहाँ पे किसी का आना या जाना होगा, आपको केवल पढ़ना है। वहाँ पे लैपटॉप भी अलाउ नहीं है डार्क लाइब्रेरी में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा न्यू बैच भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात गौरव सर खुद बता दें तो अच्छा रहेगा। कब आने वाला है न्यू बैच? मेरा अभी डेट तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में आएगा सर। डेट हम 2-4 दिन बाद अपडेट करते हैं। तो 2 से 4 दिनों के बाद यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे हम बता देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ विजिट करना। और ये देख सकते हो राजीव भाई भी यहाँ पर सो रहे हैं, काफ़ी नींद लगी है इनको, काफ़ी दिन हो गए। जिन्हें भी टारगेट करना है 2026 वाला सीजीएल, दे मस्ट हैव टू कम श्योर 60 गुरुकुल। फाउंडेशन अगर आपका नहीं है तो फाउंडेशन बैच आओ, और अगर आपने सिलेबस कर रखा है, आपको लग रहा है कि सिलेबस आपका बहुत बढ़िया, तो आप सिलेक्शन बैच आओ। वहाँ पे हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करेंगे क्या आप उस लेवल के हो या नहीं। कितना लिखा है? 10 लगने का। और हम अभी इतना डीप भी नहीं जाएंगे कि फाउंडेशन बैच क्या है और सिलेक्शन बैच क्या है। वो काफ़ी वीडियोस बनाई गई हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो एक बार। बाकी आपसे ऑन द वे टू करनाल मिलते हैं आपसे करनाल में। ओके दोस्तों। انا بحر عليا وانت يدا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهم لا ميمون نلعبو الزين وديدي ديدي 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 زيدي واه ديدي واه ديدي ديدي ديدي
never left. They see a gangster and a gentleman, kicking the door, biggest of all. Revenge is in the hands of Allah. This is so magical. You better know what you want, what you asking for. أنا بحر عليا وانت يدا مديرك بعيدة ما نكالي لا تخليني مولع البوزين وديدي زيدي واحد ديدي واحد ديدي يا زيدي. أنا بحر عليا وانت يدا مديرك بعيدة ما نبكي عليك لا تخليني مولع البوزين وديدي زيدي واحد ديدي واحد ديدي يا زيدي. Hey, the king, the Maharaja, Makusheyi Brasa, Flus like Massa Musa, Isafar like Ben Battuta. I want it now, I want it all. I want a house like the Taj Mahal. I want it now, I want it all. I want a house like the Taj Mahal. I want it now, I want it all. सर ऑर्डर करेंगे और हम खाएंगे। सर इनको क्या खिलाया जाएगा अभी? क्या क्या खाएंगे? क्या खाएंगे, इनके पसंद का सब कुछ जो ये मांगेंगे वो मिलेगा।